सोना जैसा चमकता ये जंगल जीवन से भरा था। लेकिन इसी जीवन के बीच एक ऐसा बंदर रहता था जिसे काम से ज्यादा आराम प्यारा लगता था। आह, क्या सुहानी धूप है। आज तो बस आराम करने का दिन लग रहा है। उसका घर पेड़ की ऊंची शाखा पर था। खाना उसके आसपास होता, मौके उसके सामने होते, पर उसकी आदत थी हर काम को कल पर टाल देना। बंदर भैया, सुबह हो गई। मैं तो कब से दाने जमा कर रही हूँ। तुम भी कुछ फल इकट्ठा कर लो। अरे झिंकी, इतनी भी क्या जल्दी है। जंगल कहीं भाग थोड़ी रहा है। कल से पक्का मेहनत करूंगा। कल? तुम हर रोज यही कहते हो। जब भूख लगेगी ना, तब याद आएगा। भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इतना सोचने की क्या जरूरत है। जंगल के हर प्राणी को पता था कि दिन भर की छोटी मेहनत ही मुश्किल समय में सहारा बनती है। पर बंदर को लगता था कि आसान रास्ता हमेशा मिल ही जाता है। बंदर दोस्त, देखो मैंने कितने गिरे हुए फल जमा कर लिए। धूप तेज होने से पहले काम निपटा लो तो अच्छा रहता है। तुम लोगों को काम करने का बड़ा शौक है। मैं थोड़ा आराम से जीना पसंद करता हूँ। आराम अच्छा होता है, पर हर वक्त आराम, ये तो आदत बन जाती है। आदत ही तो है, और बुरी भी नहीं लगती मुझे। किक किक बुरी तब लागेगी जब पेट खाली होगा। ऊपर देखो, तुम्हारे सर के पास कितने पाके हुए फल लटक रहे हैं। हाँ, देख तो रहे हैं। बड़े रसदार भी लग रहे हैं। तो तोड़ लो ना, बस 2 छलांग और तुम्हारा पेट भर जाएगा। 2 छलांग? उफ, इतनी मेहनत अभी। थोड़ी देर में तोड़ लूंगा। पेड़ पर लाल और पीले फल धूप में चमक रहे थे। उनकी मीठी खुशबू हवा में घुलकर बंदर को लुभा रही थी। लेकिन उसका शरीर जैसे अलास की रस्सी से बंधा हुआ था। कभी कभी देखने से भी मन भर जाता है। मन भर जाए ठीक है, पर पेट? पेट के लिए नीचे कुछ गिरा हुआ मिल जाएगा। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जंगल में हर तरफ छोटी छोटी मेहनत की खानत थी। कहीं दाने खुरचे जा रहे थे, कहीं फल संभले जा रहे थे। सिर्फ बंदर था जो वक्त को बेकार बहने दे रहा था। बस थोड़ी देर और। जब ज्यादा भूख लगेगी तब एक साथ 2-3 फल तोड़ लूंगा। जब ज्यादा भूख लगेगी तब ताकत भी तो चाहिए होगी। अलास पहले ताकत खा जाता है। अरे टीतू, तुम भी ना इतनी सी बात को बड़ा बना देते हो। हम तुम्हें डारा नहीं रहे, बस समझा रहे हैं। जो काम आज आसान है, कल मुश्किल हो सकता है। मुश्किल कैसे? फल तो यही हैं। वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, ताकत बदलती है, और कभी-कभी मौका भी चला जाता है। मेरा मौका का ही ना ही जा रहा। उसने फिर आंखें बंद कर ली। धूप अब शाखा पर सरक कर उसके पैरों तक आ पहुंची थी और पेट में हल्की सी गुड़गुड़ाहट भूख का पहला संकेत दे रही थी। थोड़ी भूख तो लग रही है। तो उठो, फल तोड़ लो। नहीं, पहले नीचे देख लेता हूँ। शायद कोई गिरा हुआ फल मिल जाए। यहाँ पास में तो कुछ नहीं है। जो था सुबह ही सबने चू लिया। तो मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ। शायद हवा से कोई फल खुद ही गिर पड़े। तुम सच में हवा से उम्मीद लगाकर बैठे हो? कभी कभी किस्मत भी काम करती है। किस्मत उनकी मदद करती है जो पहले खुद हिला डुला कर कुछ करते हैं। फल अब भी उसके बिल्कुल पास थे, बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर। लेकिन अलास अक्सर दूरी को सच से ज्यादा बड़ा बना देता है। उफ, शाखा भी कितनी ऊंची है। अगर फिसल गया तो? तुम रोज इस पेड़ पर खोटे रहते हो, आज अचानक डर कैसा? डर नहीं, बस सोच समझ कर काम कर रहा हूँ। नहीं, तुम काम को सोच सोच कर ही खत्म कर देते हो। गर्र, ये
भूख भी ना। अब दोपहर ढलने लगी थी। पहले जो आराम मीठा लग रहा था वही धीरे धीरे बोझ बनने लगा। बंदर को समझ आ रहा था कि आसान चीज ढूंढते ढूंढते उसने सबसे आसान काम भी नहीं किया, अपने पास के फल तोड़ना। शाम दूर नहीं, जंगल में अंधेरा जल्दी घुलता है। और रात में खाना ढूंढना दिन से ज्यादा मुश्किल होता है। मैं तो चलती हूँ, जो जमा किया है उसी से रात निकल जाएगी। हाँ हाँ, मैं भी अभी कुछ कर लूंगा। लेकिन अभी कहते कहते पूरा दिन उसके हाथ से फिसल चुका था। ऊपर लटके फल हवा में झूल रहे थे और नीचे फैलती परछाइयां लंबी होने लगी थी। इतने सारे फल और मैंने एक भी नहीं तोड़ा। सवाल फलों का नहीं है बंदर, सवाल ये है, जब वक्त सामने खड़ा था तब तुम कहाँ थे? बंदर ने पहली बार बिना हंसी के उन फलों को देखा। पेट खाली था, दिन ढल रहा था और शाम की ठंडी हवा उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास करा रही थी। शायद कल हमेशा इतनी आसानी से नहीं आता। शाम की ठंडी हवा अब आंधी में बदल चुकी थी। बंदर ने डाली को और कस के पकड़ लिया, पर उसके पेट की गुड़गुड़ाहट और दिल का दर्द दोनों साफ कह रहे थे अब अलास की कीमत वसूल होने वाली थी। काश मैंने सुबह 2-3 फल ही तोड़ लिए होते। इतना मुश्किल भी तो नहीं था। तेज हवा ने डाली को झटका दिया। बंदर का शरीर एक पल को हिल गया और उसकी सांस गले में अटक गई। मैं बस सोचता ही रहा, थोड़ी देर में। अब देखो, ना खाना ना पना। पहले बूंदे आई, फिर झड़। कुछ ही पलों में उसका रोआं भीग गया। ठंड उसकी हड्डियों तक घुसने लगी। उफ, कितनी ठंड है। दिन भर धूप में पड़ा रहा और अब एक सूखी जगह भी नहीं मिली। बंदर हवा और बारिश किसी का इंतजार नहीं करते। तैयारी पहले होती है, पछतावा बाद में। मुझे मत सुनाओ टोटा। मुझे पहले ही समझ आ रहा है कि मैंने गलती की है। गलती समझ लेना शुरुआत है, पर अगर बचना है तो अभी कुछ करना पड़ेगा। बंदर ने नीचे झांका। अंधेरा घना हो चुका था, मिट्टी गीली थी और पेड़ से उतरना अब दिन से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। नीचे जॉन, अगर फिसल गया तो? यहीं रहा तो हवा उड़ा देगी। क्या करूं? तभी बिजली की एक चमक में उसे पास ही एक बड़ी चट्टा के नीचे हल्की सी खोखली जगह नजर आई। वहां चट्टान के नीचे? शायद वहां हवा कम लगे। हिम्मत करो, पकड़ संभाल के धीरे धीरे उतरो। देर और की तो मुश्किल और बढ़ेगी। ठीक है, डर लग रहा है, पर अब रुकना और भी बुरा है। बंदर ने कांटते हाथ तना पर जमाए और एक एक पकड़ बदल कर नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम में फिसलने का खतरा था, हर सांस में घबराहट। अरे संभाल, नहीं, हाथ मत छूटना, बस थोड़ा और। एक पल को उसका पैर फिसला, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। डर के साथ साथ उसके अंदर जीने की जिद भी जग चुकी थी। दिन भर की सुस्ती ने मुझे कमजोर कर दिया, पर अब मुझे खुद को बचाना ही होगा। आखिरकार वो जमीन पर कूद गया। पैर कीचड़ में धंस गए, लेकिन वो बिना रुके चट्टान की तरफ दौड़ा। बस थोड़ा सा और, वहां पहुंच जाऊं तो शायद रात कट जाए। चट्टान के नीचे जगह बहुत छोटी थी, पर सीढ़ी बारिश से बचने के लिए काफी। हवा अब भी काट रही थी और पेट अब भी खाली था। आज समझ आ गया, भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, भूख अकाल को भी जगा देती है। याद रखना, बंदर फल तोड़ना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था आज को कल पर ना ढकेलना। मैंने हर काम को मजाक समझा, सबको लगा मैं हंसा रहा हूं, पर असली बात तो ये है कि मैं खुद से भाग रहा था।
रात धीरे धीरे खिंचती गई। बारिश कभी तेज होती, कभी हल्की, पर बंदर को नींद का एक पल भी नसीब न हुआ। काश मेरे पास अब एक छोटा सा फल भी होता। गिलहारी सही कहती थी, जमा किया हुआ साथ देता है। उसने पहली बार दूसरों की मेहनत को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। जो दिन भर काम करते हैं वो सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी जमा करते हैं। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी, जंगल धुला हुआ लग रहा था, पर बंदर का चेहरा और शरीर दोनों ही रात भर की थकन से टूट चुके थे। सर बारी है, पैरों में जान ही नहीं। एक रात की भूख ने ये हाल कर दिया। वो धीरे से चट्टान के नीचे से निकला। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही थी और जंगल में जीवन फिर से चल पड़ा था। आह, कितना अच्छा हुआ, मैंने कल सब संभल लिया। आज बिना घबराहट के आराम से नाश्ता कर रही हूँ। सही कहा, रात मुश्किल थी पर तैयारी हो तो मुश्किल आधी लगती है। इनके चेहरों पर डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कल को आज में ही संभाल लिया था। सुबह हर किसी के लिए आती है बंदर, फर्क बस इतना होता है, कोई सुबह सुकून से मिलता है, कोई पछतावे से। अब मुझे समझ आ रहा है, कल मैंने फल नहीं तोड़ा था, पर सच में मैंने अपनी आज की शांति तोड़ दी थी। गलती सबसे होती है, पर जो गलती भूख और ठंड से समझ आए, उससे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। मेहनत पहले थोड़ी चुभती है, पर बाद में वही आराम देती है। मैं सोचता था अलास आराम है, पर आज पता चला अलास तो छुपके से मुश्किल को बड़ा करता रहता है और मेहनत ही असली सहारा होती है। बंदर ने अपने खाली हाथ देखे, फिर दूसरों के संभले हुए बंदर। दोनों के बीच का फर्क अब उससे पहले से कहीं ज्यादा तेज चुभने लगा। नहीं, अब और नहीं। आज की भूख को मैं याद रखूंगा। ये दर्द बेकार नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में पहली बार बस पछतावा नहीं, एक नया इरादा भी उभर रहा था, पर इरादे की असली परख अभी बाकी थी। फल अब भी वही लटक रहे हैं, पर क्या मैं सच में बदल पाऊंगा या फिर दोबारा वही गलती कर बैठूंगा? सुबह की रोशनी पेड़ की डालियों पर चमक रही थी और बंदर उन फलों को एक नई नजर से देख रहा था। भूख अब भी थी, कमजोरी अब भी थी, पर सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने खड़ा था। क्या सीख सिर्फ समझ में रहेगी या हाथ तक भी पहुंचेगी?